व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग H3 Reacts। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और एक नया दिन, एक नया वीडियो, और उसी तरह से एक टॉपिक जिसका टाइटल कुछ ऐसे कि पाकिस्तानी बोले 2 मिनट के लिए छोड़ दो, भारत को नक्शे से हटा देंगे। तो डेफिनेटली IML से वीडियो है, तो स्ट्रीट इंटरव्यूज़ होने वाले हैं। और हो सकता है नायला होंगी, इसी तरह शुएब चौधरी होंगे, और सिमिलर क्वेश्चन होगा और सिमिलर आंसर इन्हें यही मिला होगा कि जनाब हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। जज्बा भरा हुआ है कूट कूट के। तो बहरहाल वीडियो देखते हैं, क्योंकि जब जब इस तरह के इंटरव्यूज़ होते हैं तब तक दवा के मीम्स देखने को मिलते हैं। तो हेडफोन्स लगा लो, कब क्या आ जाए हमको क्या पता, लेकिन मज़ा ज़रूर आएगा। शुरू करते हैं। 3, 2, 1 एंड वफात से मसीह खातून अफसर की ब्रिगेडियर के रैंक पर तरक्की। हाय अल्लाह, हाय अल्लाह। पाकिस्तान आर्मी के अंदर ब्रिगेडियर की पोजीशन पर एक क्रिश्चियन लड़की को सिलेक्ट कर लिया गया है। तो क्या हुआ, मेरिट पे लगाया उसको। आवाम सपोर्ट करती है ऐसे नॉन मुस्लिम्स को? मेरे ख्याल से कम लोग करते हैं। अरे बात सुनो, ज्यादा मत बोलो, कम बोलो। कम लोग करते हैं, 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 कम लोग। पहले मुसलमानों को यकजा होना चाहिए, उसके बाद पूरी दुनिया में एक दिन ऐसा आएगा कि मुसलमानों की हुकूमत होगी। मैं अगर लड़का होती तो एक ही चीज बोलती, मेरा कर्नल डॉक्टर हेलन मैरी रॉबर्ट की ब्रिगेडियर के ओहदे पर तरक्की। इस किस्म के ओहदों के ऊपर मुसलमान को ही होना चाहिए, उसके ऊपर जो है ना वो कोई ऐसा गैर मुस्लिम नहीं आना चाहिए। मतलब मेरिट सिस्टम नहीं है, मुसलमान सिस्टम। आप क्या कहेंगे, अब लोगों का क्या उन पर रिएक्शन होगा? जैसे हम देखते हैं कि पहले अगर किसी इस तरह के ओहदे के लिए सिलेक्ट कर लिया जाता था तो जो अवाम होती है उनको बड़े चमूने काटते थे, अवाम नहीं बर्दाश्त करती। क्या कहते हैं आप? अरे बीबी, सबसे ज्यादा चरूने अगर किसी को काटते हैं तो वो पाकिस्तानियों को ही काटते हैं। वाह भाई वाह। एक से एक पाकिस्तान में जिंदा मिसाल है चरूने काटने की, कटवाने की। हाय अल्लाह, ये सही वायरल है। मुसलमान अगर यकजा हो जाएं तो दुनिया के ये काफिर जो नजर नहीं आएंगे। अच्छा, इन्हीं पाकिस्तानियों को सबसे ज्यादा चरूने काटते हैं। बहुत बढ़िया। खुद 25% है, लेकिन 75% को खत्म कर देंगे। बनाते सुई नहीं है ये, लेकिन तमन्ना ख्वाहिशें देखो इनकी, चरूने कटवाने वाली कौम की। को आगे लगा देते हैं मौलवी, यहाँ हजारों लाखों के हजूम को बुलाकर। कभी बिल्डिंगों को आग लग जाती है, कभी घरों को आग लग जाती है। क्रिश्चियन मारा गया, बिला हो जाता। इसके ऊपर बाइसे फख्र है कि मैं आपसे कहूं कि आप कोई मतलब फिका जाफरिया से आपका ताल्लुक है, या आप अहले सुन्नत या अहले हदीस से कोई भी है? पहले कहूंगी मैं पाकिस्तानी हूँ। पाकिस्तानी है और हम मुसलमान हैं, बस बात यहीं पे खत्म हो जाती है। बिल्कुल, हम अभी तक ये उलझे हुए हैं जो दुनिया आगे से आगे, हम वही मजहब के चक्कर में, हम वही फिका वरीयत के, हम वही वो फलां है, वो फलां है, वो फलां है। यही नहीं, अभी और सुनिए। बात यहाँ पर ये है ना कि पहले भी जो तो अदलिया में ये जज वगैरह बिठाए गए थे उनके साथ बाद में बदसलूकी करती है ना अवाम। होना ये चाहिए कि हमारी जो टॉप है ना उसके ऊपर कोई ऐसा गैर मुस्लिम नहीं आना चाहिए। अबे साले, फिर नीचे सबॉर्डिनेट में कोई भी आ सकता है, इसमें कोई मसला नहीं है। मतलब बंदी मेरिट से आ रही है, उस पे भी प्रॉब्लम। छोटे छोटे ओहदों पर रख दो, टॉप लेवल्स पे ना आए। टॉप लेवल पे ना आए, लानत है तुम लोग पे। यही कहीं और हो जाए, मुसलमानों के साथ चीखेंगे। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। अब पाकिस्तान आर्मी का जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो तो अपना किसी और मजहब से नहीं हो सकता। देख रहा है विनोद। देखिए, जैसे प्रेसिडेंट हो गया या प्राइम मिनिस्टर हो गया, इस किस्म के ओहदों के ऊपर मुसलमान को ही होना चाहिए, उसके ऊपर जो है ना वो कोई ऐसा गैर मुस्लिम नहीं आना चाहिए। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अगर हमारे अंदर इत्फाक नहीं होगा तो गरीब से गरीब भी गैर मुस्लिम जो मुल्क है वो हम पे हावी हो सकता है। पहले मुसलमानों को यकजा होना चाहिए, उसके बाद पूरी दुनिया में एक दिन ऐसा आएगा कि मुसलमानों की हुकूमत होगी। इसी तरह से जितने भी हमारे डिपार्टमेंट हैं उनके ऊपर भी जो है ना वो तमाम लोगों को ऐसे मुसलमान ही होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरिया मुल्क है। और अगर हमने अक़लीतों के हवाले से बहुत सारी जो ना अक़लीतों को सहूलतें दी हुई हैं, चल झूठा, जैसे कौन सी? जैसे क्रिश्चियंस को भी दी हुई है, हिंदू मिनॉरिटी है यहाँ पे, उनको भी दी हुई है। ये महिला हिंदी में बोल रही है, मैं इसका हिंदी आपको बता दूंगा। हाँ, ये सिंध में रहने वाली माइनॉरिटीज का हाल देखिए।
ना जेड़ा कसम करा कहा दे वाटा में ना उमेन से कूड़ को नहीं ना मान तो बड़ा ना मत मांगन ना चेक करा अच्छा अपनी घर कौन के ना दसे जे बैठा अपनी घर कोई करे से औरत गई ना घर दसे कोई ना शायद मेरी जुल्म ये कह रही है कि कल रात को ही हमारे घर से हमारी बेटी को उठा के ले गए हैं। अब मैं कहीं रिपोर्ट लिखाने जा रही हूँ, कोई भी मेरी सुनवाई नहीं कर रहा है, रो रही है, पूरा परिवार दुख में है। और एक मुल्लाना जी उठा के ले गए, काफ़ी बड़ा वीडियो है, वो मैं चला नहीं सकता हूँ, इसलिए मैंने शॉर्ट में लगा दिया समझाने के लिए कि हाँ भाई पाकिस्तान में कल की बात है, ये कल की पाकिस्तान में आज भी हिंदू बेटियों का शोषण होता है, उनको उठा लिया जाता है, उनका ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन किया जाता है। अब आप ही फैसला कर लो कि पाकिस्तान में माइनॉरिटी कितनी सेफ है। वीडियो आप लोगों ने देख लिया जी। बात हो रही थी इसमें एक ब्रिगेडियर के ओहदे पे, पोस्ट पे जो है ना एक डिपार्टमेंटल प्रमोशन जो है वो हुआ है, और जिस बंदी का हुआ है वो क्रिश्चियन है। अब पहली बात तो ये, मेरे ख्याल में किसी को ये सवाल करना ही नहीं चाहिए था कि एक क्रिश्चियन को ब्रिगेडियर के ओहदे पे तरक्की की दी गई है। आप क्या सोचते हैं, क्यों? क्योंकि जनाब मेरिट सिस्टम पे क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, जैन हो, सिख हो, मुस्लिम हो, कोई भी अगर मेरिट पे आ रहा है ना, अपनी काबिलियत पे आ रहा है, अपने जो है ना कैलिबर पे आ रहा है, तो ये सवाल बनता ही नहीं है देनी चाहिए कि नहीं। हम आज तक इसीलिए फंसे हुए हैं, आज तक हमारे अंदर हमारे जो है ना ट्रू डेमोक्रेसी इसलिए नहीं है क्योंकि हमने कुछ ऐसे क्लॉज रखे हुए हैं कि प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस सेक्रेटरी, डिफेंस मिनिस्टर, इसी तरह फाइनेंस मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, और आप कह लें कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, इसी तरह आर्मी चीफ, ये सब जो है ना आप नॉन मुस्लिम नहीं लगा सकते। हम फंसे ही इसलिए होंगे। देखें, लोगों ने वोट देना होता है बंदे को, उनको उस बारे में पता होता है कि ये मुस्लिम है, सिख है, हिंदू है, जो भी है। अगर लोग उसे वोट देते हैं, इट मीन लोग चाहते हैं कि वो आए। आज जब हमने कंडीशन ही रख दी, उसको कंटेस्ट ही नहीं करने देना, तो फिर हम काहे की डेमोक्रेसी का शोर लगाते हैं। हम फंसे ही इसलिए हुए हैं क्यों हम अब तक जो है ना मज़हब अगर आप पाकिस्तान में गवर्नमेंट जॉब का कोई फॉर्म फिल करते हैं ना, उसमें मेंशन होता है आप मुस्लिम हैं, नॉन मुस्लिम हैं, और इन केस आप आ भी जाएं, आपकी भर्ती हो जाए, तो फिर अगर आप नॉन मुस्लिम है तो फिर आपको इसी तरह वो जो उनकी माइंडसेट अभी आपने देखा ना कि छोटी पोस्टों पे लगा दिया जाए। क्यों भाई? यही प्रॉब्लम है। इस वजह से हमारे यहाँ जो है ना माइनॉरिटीज़ का इस्तेसाल होता है, और यही चीज़ मुसलमानों के साथ किसी नॉन मुस्लिम मुल्क में हो जाए ना, फिर ये इतना शोर डालेंगे कि नहीं मेरिट कहाँ गया, काबिलियत कहाँ गई। अपने हाथों कर लो अप्लाई, कुछ कह नहीं सकते। बाकी जो सिंध का वीडियो आपने देखा जी, ये सिंध में या पंजाब में या आप KP के कह लें, पेशावर कह लें, एक्स फाटा कह लें, बलूचिस्तान, जहाँ माइनॉरिटीज़ हैं ना, मोर और लेस उनका यही हाल है कि कुछ एक्सट्रीमिस्ट मुल्ले आते हैं, बंदों के साथ उनके घर पे हमला करते हैं, बेटियों को ले जाते हैं, ज़बरदस्ती शादी करते हैं, उन्हें ज़बरदस्ती कन्वर्ट करते हैं, और कानून से बचने के लिए गन पॉइंट पे या फिर उनको डरा धमका के लड़कियों को अदालत में उनका बयान डलवा देते हैं कि जी हमने अपनी मर्ज़ी से कन्वर्ट हुए और अपनी मर्ज़ी से शादी की है। एक दफ़ा अदालत से हो जाए तो फिर जहाँ मर्ज़ी फिरते रहो, फिर ना पुलिस सुनती है ना मीडिया सुनता है। तो ये है, अब क्या करें, हम शर्मिंदा हैं इस पर और कुछ नहीं कर सकते। कर ही क्या सकते हैं, जो इख्तियार वाले लोग हैं वो कुछ नहीं करते, हम तो आवाज़ ही उठा सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।